स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जो गैर कानूनी तरीके से जाने वालों को सबसे ज्यादा नेशनैलिटी देता है। जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो यूरोप के अमीर देशों में से एक है, एक ऐसा देश जो कैथोलिक धर्म के बहुत ज्यादा करीब है। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न यूरोप के एक देश इटली के बारे में। अगर इस देश की जियोग्राफी की बात करें तो इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और आल्प्स माउंटेन से मिला हुआ है। रोम सिटी इटली का कैपिटल है। इस सिटी को फर्स्ट रोमन एम्पायर के दिनों में बसाया गया था। रोम सिटी के बीचों बीच दुनिया का सबसे छोटा देश भी आबाद है जो 0.44 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बसा हुआ है। इस छोटे से देश को कैथोलिक धर्म के मानने वालों के करीब बहुत अहम समझा जाता है क्योंकि इस देश में पॉप रहता है। इस देश का नाम वेटिकन सिटी है जिसका मुकम्मल फंड स्विट्जरलैंड हुकूमत बर्दाश्त करती है। सिर्फ यही नहीं, इटली के बीचों बीच एक और देश भी बसा हुआ है जो पिछली 70 सेंचुरी से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इस छोटे से देश का एरिया 61 स्क्वायर किलोमीटर है और इस देश को वर्ल्ड के इंडिपेंडेंट कंट्रीज में 5वां सबसे छोटा देश माना जाता है। इस देश का नाम सैन मारिनो है, जबकि इटली का अपना एरिया 3,02,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इटली को वर्ल्ड का 71 नंबर पर आने वाला बड़ा देश माना जाता है, जबकि इस देश को पॉपुलेशन के हवाले से 23 नंबर पर आने वाला बड़ा देश माना जाता है, जिसकी कुल जनसंख्या 6 करोड़ 5 लाख के लगभग है। 75% कैथोलिक क्रिश्चियन इस देश में बसते हैं, जबकि दूसरा बड़ा धर्म यहाँ इस्लाम है जिसका पालन यहाँ सिर्फ 2% लोग ही करते हैं। 1% दीगर रिलीजन के मानने वाले, जबकि बाकी 22% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। सर्जियो माट्रेला इस देश का प्रेसिडेंट और जोसेपे कोंटे इस देश का प्राइम मिनिस्टर का नाम है। इटली देश के बारे में अगर आपको सभी कुछ जानना है तो पहले हमारे इस चैनल जानकारी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सारी की सारी वीडियो बिना किसी देरी के मिलती रहें। इटली देश के बारे में अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो इस देश का असल नाम इटालियन रिपब्लिक है। इटली देश को यूरोप का 5वां सबसे पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है। इटली पूरी वर्ल्ड का 8वां अमीर तरीन देश है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स भी इसी देश में हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में 50 हेरिटेज साइट्स हैं। इटली वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाइन प्रोड्यूस करने वाला देश है, जबकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाइन कंज्यूम करने वाला देश यूएस है। कहा जाता है कि इटालियन माफिया के पास इतना पैसा है कि पूरे इटली की 7% जीडीपी इन्हीं के पैसों से पूरी होती है। इटालियन लोग जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग से रहने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 3 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा होगा जो 30 से 35 साल की एज तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता होगा। 50% इटालियन लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग हॉलीडेज पर भी वेकेशन पे नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे लोग जितना कमाते हैं साथ का साथ उड़ाते जाते हैं। जब पैसा ही पास नहीं होगा तो वेकेशन पर जाने का क्या फायदा। इटालियन गवर्नमेंट ने तेज चोरों को पकड़ने के लिए 2 लैम्बोर्गिनी भी ट्रैफिक पुलिस को दे रखी हैं। 16वीं सेंचुरी में गुजरने वाले एक फिलासफर गैलीलियो की हाथ की दरमियान वाली उंगली आज भी इटली के फ्लोरेंस सिटी की एक म्यूजियम में पड़ी है, जिसे देखने हर साल लाखों विजिटर वहां जाते हैं। इस इंसान के बारे में कुछ और आपको बताता चलूं कि ये वही फिलासफर था जिसने एक चर्च में दाखिल होकर यह दावा किया था कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। यही वजह थी कि इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था और इसके सीधे हाथ की उंगली भी काट दी गई थी और म्यूजियम में पड़ी ये वही उंगली है। इटली का वीनस सिटी पानी के ऊपर बसा हुआ है। इस सिटी की स्ट्रीट पानी की नदियां ही हैं जहां से गंडोला बोट्स के जरिए गुजरा जाता है। लेकिन इटली का एक लॉ है कि गंडोला बोट्स को सिर्फ ब्लैक कलर ही किया जाता है। इटली के टोटल आइलैंड्स की तादाद लगभग 550 के करीब है, लेकिन इन आइलैंड्स में से एक पुवेलिया आइलैंड भी है जहां जाना मौत को बुलाना समझा जाता है। कहते हैं कि जो भी कभी इस आइलैंड पर गया है
वापस लौट के नहीं आया। शैतानी शक्तियां बस आने वाले का इंतजार करती रहती हैं और जब कोई गलती से भी वहां जाता है तो वो इनका शिकार हो जाता है। इटली के मिलन सिटी में किसी के मरने और हॉस्पिटल में जाने के दौरान लोग मुस्कुराते नहीं, वरना इस शहर में जहां भी देखो जिसे भी देखो हंसता मुस्कुराता दिखाई देता है। इटली में एक फेल्सियानो डेल मसेसो नाम का एक विलेज है जहां पर मरना अपराध माना जाता है, क्योंकि इस विलेज में कब्रिस्तान मुर्दों से भर चुका है और नए मुर्दे दफनाने की इस विलेज में जगह ही नहीं है। कहा जाता है कि टोमेटोज अमेरिका से 15वीं सेंचुरी में आए थे। इटली में ये 1540 में पहुंचे। इससे पहले इटली में टोमेटो को कोई जानता भी नहीं था। 1088 में चालू होने वाली बोलोग्ना यूनिवर्सिटी आज 10 सेंचुरीज बीत जाने के बाद भी उसी तरह कायमो दाइम है। कहा जाता है कि ये यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो अब भी चल रही है। इटली में अगर कोई आदमी स्कर्ट पहनकर गलियों में निकल आए तो इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब भी स्कर्ट का नाम लिया जाता है सबके जहनों में हसीनो जमील लड़कियों के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम देसी अंदाज में बात करें तो धोती पहनकर इटली के गली बाजारों में घूमना आपको जेल में डलवा सकता है। इटली में एक पहाड़ों के अंदर गारों के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहां अब हर कोई जाकर खाना खाना चाहता है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को बनाया ही कुछ इस अंदाज से गया है कि ऐसा महसूस होता है कि इंसान शैतानी ताकतों के बीच में बैठकर खाना खा रहा है। कहा जाता है कि कांटा, जिसे ज्यादातर पिज्जा और दीगर खाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले इटली में ही आया था। इसके बाद ये यूरोप के दूसरे देशों में पहुंचाया गया था। इटली के बारे में कहा जाता है कि इस देश की जनसंख्या 20वीं सदी में डबल हो गई थी, जिसकी बड़ी वजह दूसरे देशों से इमिग्रेशन करके इटली में बसने वाले लोग थे। इटली की 1/3 पॉपुलेशन ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करा है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूनल इसी देश में है जो 57 किलोमीटर लंबा है। इस ट्यूनल के जरिए इटली और स्विट्जरलैंड आपस में मिले हुए हैं। 17 वर्ल्ड को इटली में अनलक्की तस्वर किया जाता है। आप इटली में कोई भी बिल्डिंग देख लें, उसका 17 फ्लोर होगा ही नहीं। 16 के बाद आपको वहां 18 लिखा नजर आएगा। कहा जाता है कि इटली दुनिया का वो देश है जहां सबसे कम मजदूरी की जाती है। एक आदमी एवरेज एक वीक में सिर्फ 20 घंटे काम करता है। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जब नाजी जर्मनी ने ज्यूज को मारना शुरू किया तो वर्ल्ड वार से पहले इटली में 20% ज्यूज मर चुके थे। 2004 में इटली के रोम सिटी में 30 लाख लोगों ने मिलकर एक रैली निकाली। इस रैली का मकसद इराक वार खत्म करना था। पूरी वर्ल्ड की एंटी वार रैली इससे पहले कभी ना निकली थी और ना ही बाद में। यही वजह है कि इस वाक़े को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। इटली में एक वेगनीला नाम की वैली है जो पहाड़ों के बीचों बीच छुपी हुई है। इस वैली में हर साल के 6 माह सूरज नजर ही नहीं आता, बल्कि यहाँ रात जैसा ही मौसम रहता है। गवर्नमेंट ने अब पहाड़ी के ऊपर बड़े बड़े मिरर लगा रखे हैं जिनकी मदद से सूरज की रोशनी को जमीन पर नीचे लाया जाता है। दुनिया की पहली पीएचडी करने वाली औरत भी इटली ही की थी, जिसने सन 1678 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। वर्ल्ड में इटली, कनाडा और ब्रिटेन ये 3 ऐसे देश हैं जहां के बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं। 2 साल पहले इटली की कोर्ट ने खाना चोरी करने वाले एक आदमी को छोड़ दिया। तब से इटली में ये लाभ ना दिया गया है कि खाने पीने की छोटी सी मिकदार चोरी करना चोरी नहीं और ना ही इसकी कोई सजा है। वर्ल्ड की पहली पियानो भी इटली में ही बनाई गई थी। यूरोप में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक इसी देश इटली में आते हैं। इटली में लिटरेसी रेट 99% है। क्रिसमस इटली में बिगेस्ट हॉलिडे समझा जाता है। इस दिन के मौका पर हर बिल्डिंग रंग बिरंगी लाइटों से सजी नजर आती है। व्हाइट माउंटेन जो कि इटली में ही है, इन्हीं पहाड़ों में एक ऐसी चोटी भी है जिसे यूरोप की सबसे ऊंची जगह माना जाता है। इटली में इंसानों की एवरेज लाइफ 82.3 ईयर है। 2 जून इटली का नेशनल रिपब्लिक डे है।
इटली में पर कैपिटा जीडीपी 38,000 यूएस डॉलर है। +39 इस देश का कॉलिंग कोड और आईटी इस देश का कंट्री डोमेन नेम है। इटली यूरोपीय यूनियन के फाउंडर कंट्रीज में से एक है। सन 1958 में यूरोपीय यूनियन का आगाज इटली और दीगर साथ वाले कंट्री से हुआ था। जब से यूरो को यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक ने अपनी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया, तब से इटली में भी यूरो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। 2016 में इटली दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा विजिट करा जाने वाला देश माना गया था, जब इस देश में 5 करोड़ 24 लाख विजिटर आए थे। इसी साल टूरिज्म इंडस्ट्री से इटली ने 189.1 बिलियन यूरो कमाए थे। इटली का सिर्फ 47.1% एरिया ऐसा है जो खेतीबाड़ी के काबिल है। फुटबॉल इटली की नेशनल स्पोर्ट्स है। इटालियन स्पैरो इस देश का नेशनल बर्ड है। ग्रे वुल्फ इटली का नेशनल एनिमल है। लिली फ्लावर इटली का नेशनल फ्लावर है। फ्रेंड्स, ये थी इटली देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी हुई एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप फ्रेंड्स को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।